हेलो स्टूडेंट। तो आज हम 10th क्लास का जो हमारा लेक्चर चल रहा था, थर्ड लेक्चर तक हमने लिया था, उसका आज 4th लेक्चर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। ठीक है, तो हम हर बार बोलते हैं कि आप एनसीईआरटी का बुक लेकर बैठें अपने साथ, तो फिर ये लेक्चर करें। और ये भी हम हर लेक्चर में बोलते हैं कि आप सारे लेक्चर जो पहले के हैं वो आप देखकर तो फिर इस लेक्चर पे आए। ठीक है, तो ऐसे आपको सारी चीज़ें समझ में क्लियर ज़रूर होंगी, जल्दी होंगी क्लियर। ठीक है, तो आप ये कीजिए कि जो भी चैप्टर पीछे का है ना, जैसे 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो वो 3 चैप्टर आप पहले देखें, उसके बाद 4th चैप्टर में 3 लेक्चर हैं वो देखें, फिर ये 4th लेक्चर में आए। ठीक है, तो ऐसे करने से जो होगा ना, आपके प्रोसेस वाइज जो लेक्चर्स चल रहे हैं वो आपको क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर देखें, ठीक से देखें। ठीक है, और हम जो भी बोल रहे हैं वो आप ज़रूर सुने, एकदम ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है, तो हम आज ले रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का 4th लेक्चर। ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का 4th लेक्चर, 3 लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? नोमेनक्लेचर, होमोलॉगस सीरीज, कंपाउंड किसे बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड किसे बोलते हैं, कार्बन कोवैलेंट कंपाउंड क्यों बनाता है, और कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये सब सारा हम 3 लेक्चर में दिए हैं। पूरा जितना भी एनसीईआरटी का टॉपिक है ना वो सारा मेरा डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़े। ठीक है, और ये एक आप शॉर्ट्स नोट की तरह इसको लिख सकते हैं। आप एक बार देखें और दूसरी बार लिखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब आपका एग्ज़ाम आएगा थोड़ा सा पढ़ के जाने से, ये पूरा जब आप पढ़ के चले जाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी क्वेश्चन आएगा ना तो सारा आपका लिखा जाएगा खुद से। और हम लास्ट में जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो क्वेश्चन आंसर भी एनसीईआरटी का करवाते हैं। और जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आंसर आता है वो सारे क्वेश्चन क्या आते हैं, जो भी आते हैं वो सब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आते हैं, इधर उधर से कुछ भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, जो आएगा सब एनसीईआरटी के लेवल पे आएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो हमें आज क्या पढ़ना है? सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप्स मतलब हमारा साबुन और डिटर्जेंट का मतलब सर्फ। ठीक है, तो क्या होता है, सोप एक यूज करते हैं और डिटर्जेंट होता है, तो ये दोनों होते क्या है? तो सोप्स जो होते हैं ना, जो साबुन होते हैं वो क्या होते हैं? मेड फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल यूजिंग NaOH, सैपनोफिकेशन। अब आप इसमें नया टर्म आया, सैपनोफिकेशन किसे बोलते हैं? ठीक है, तो आगे है उसको हम बताते हैं पहले। सैपनोफिकेशन किसको बोलते हैं? जब द रिएक्शन इन व्हिच एन ईस्टर रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोप एंड एल्कोहल। क्या बोल रहा है? सैपनोफिकेशन का मतलब होता है, मीनिंग होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें ईस्टर रिएक्ट करके किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनता क्या है? सोप्स एंड एल्कोहल। क्या फॉर्म करता है? वो बनाता है सोप एंड एल्कोहल। ऐसा रिएक्शन जिसमें ईस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर सोप एंड एल्कोहल का निर्माण जब कर देता है, नया चीज एल्कोहल और सोप बना देता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं सैपोनोफिकेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि सोप्स क्या है? मेड फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल यूजिंग NaOH। क्या कर रहा है? फैट का ज़रूरत है, ऑयल का ज़रूरत है, और उसमें यूज क्या हो रहा है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इससे बन रहा है सैपनोफिकेशन हो रहा है, तो फिर ये सोप बनता है। सैपनोफिकेशन से सोप बना ना और अल्कोहल निकल गया, तो यही होता है। और एक और देख लीजिए कि सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड आर कॉल्ड सोप। क्या बोला? एक सोडियम और पोटेशियम से जो साल्ट बनता है, सोडियम और पोटेशियम का जो मिलाकर साल्ट बनाता है, जैसे कि देखिए सोडियम यानी Na, पोटेशियम यानी K, तो ये दोनों है Na प्लस Cl, क्या बनता है? NaCl। क्या है? एक साल्ट है। ये जो NaCl है वो क्या है? हमारा साल्ट है। तो ये क्या होता है? लॉन्ग चेन से बना हुआ होता है, तो ये फैटी एसिड एंड यही बन जाता है हमारा सोप। क्या कर रहा है? सोडियम और पोटेशियम जब साल्ट के लॉन्ग चेन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर आ जाता है हमारा सोप बन जाता है, साबुन बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए डिटर्जेंट क्या होता है? यानी कि सर्फ क्या होता है? अमोनिया और सल्फोनेट साल्ट यूज्ड फॉर क्लीनिंग एंड
आर कॉल्ड डिटर्जेंट। क्या इसका मतलब हुआ, जब अमोनिया और सल्फेट से जो बना हुआ साल्ट होता है, जब वो क्लीनिंग के लिए यूज होने लगता है, साफ़ सफाई के लिए यूज होता है, तो वहाँ से हमारा डिटर्जेंट बन जाता है, उसी को हम डिटर्जेंट बोलते हैं। ऐसा अमोनिया और सल्फोनेट वाला साल्ट जिससे हम क्लीनिंग कर सके, उसे हम बोलते हैं डिटर्जेंट, यानी कि सर्फ। समझ में आया? क्लियर है? अब देखिए, वर्क इन हार्ड वाटर अल्सो। क्या करता है डिटर्जेंट जो होता है, वो हमारा हार्ड वाटर में काम करता है। हार्ड वाटर का मतलब जो हम पी नहीं सकते हैं, उसमें भी काम करता है। नमक जिसमें पाया जाता है, क्या बोला जाता है, वाटर में, उसमें भी ये डिटर्जेंट काम करता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, मोर इफ़ेक्टिव दैन सोप। ये जो हमारा डिटर्जेंट है वो सोप से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। कभी आप क्या करते हैं, बॉडी में अपने सोप लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, उसी पे अगर बॉडी पे अगर आपको ये सर्फ लग जाए तो आप देखिएगा वहाँ पे जलन होने लगेगा, खुजली होने लगती है। क्यों? क्योंकि ये इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर लेता है किसी चीज़ से। ये जो डिटर्जेंट है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, तुरंत इफेक्ट कर देता है, रिएक्ट कर लेता है किसी चीज़ से, और वहाँ पे जिस बॉडी पार्ट में लगेगा वहाँ पे आपको खुजली, दर्द, ये सब देते रहेगा। इसीलिए कभी भी सर्फ का यूज अपने बॉडी पार्ट्स पे नहीं करना चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए, सोप का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये जो सोप है ना वो थोड़ा सा इफ़ेक्टिव कम है। इफ़ेक्ट है उसमें भी, पर इफ़ेक्ट बहुत कम होता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अब देखिए, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। क्या कर रहा है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप देखना है कि ये क्या क्या क्लीन करता है। तो सोप जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म मिसेलस। अब यहाँ पे क्या नया आया, मिसेलस। मिसेलस क्या होता है, मिसेलस आर टीनी बॉल लाइक ग्रुप मेड बाई सोप्स मॉलिक्यूल इन वाटर। क्या बोल रहा है, ये जो मिसेलस है वो टीनी टीनी बॉल के टाइप का होता है। झाग जानते हैं आप, झाग जो हम सर्फ डालते हैं बाल्टी में या फिर किसी भी चीज़ में घुलाने के लिए, तो उसको जब हाथ से उसको बहुत ज़्यादा मिक्स करते हैं तो क्या होता है, वाइट कलर का झाग आता है जो बबल बबल टाइप का दिखता है, तो वो है हमारा मिसेलस। ठीक है, वो क्या करता है, उसी के कारण हमारा कपड़ा उपड़ा साफ होता है। तो वो जब टीनी ग्रुप ऑफ बॉल हो जाता है ना, जिससे जो कि वाटर में आता है, जब मिलाते हैं हम डिटर्जेंट को तो क्या होता है, वो मिलता है सोप, तो फिर वो वहाँ से आता है। तो द आउटर पार्ट लाइक वाटर क्या करता है, उसका जो आउटर पार्ट है, अगर आप बबल का वो आउटर पार्ट देखेंगे तो क्या होता है, विजिबल होता है, वाइट कलर का दिखाई देता है, थोड़ा सा पानी पानी सा लगता है, ये होता है ना। पर द इनर पार्ट ट्रैप्स वाइल एंड डर्ट। क्या करता है, वो उसका जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, झाग का अंदर वाला पार्ट बबल का, वो क्या करता है, वाइल और डर्ट को पकड़ लेता है, गंदा को और वाइल को पकड़ लेता है, जिसके कारण हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। ठीक है, तो यही है। सोप मॉलिक्यूल फॉर्म मिसेलस। क्या करता है, सोप मॉलिक्यूल्स जो है वो मिसेलस पर बनाता है, मेक करता है। फिर वाइल और डर्ट को ट्रैप इनसाइड, वो क्या करता है, अंदर की तरफ वाइल और डर्ट को पकड़ लेता है। फिर वॉश्ड अवे विथ वाटर, जब उसे आप वाटर से साफ़ कीजिएगा तो वो साफ़ हो जाता है हमारा कपड़ा। ये होता है ना आपके साथ हमेशा। तो जिस सर्फ में आपको झाग नहीं बनेगा तो देख लीजिएगा वहाँ उस सर्फ से आपका कपड़ा साफ़ नहीं होगा, क्योंकि वो जो झाग है वो बबल है, मिसेलस जिसको बोला जाता है, उसी से हमारा कपड़ा साफ़ होता है। वही हमारे वाइल और डर्ट को पकड़ के रखता है। ठीक है, जिससे हमारा कपड़ा साफ़ हो जाता है। अब देखिए, जब आप कपड़ा को धोएंगे ना तो सर्फ में जब आप घुलाएंगे तो वहाँ से झाग आएगा, कपड़ा साफ़ हो जाएगा। पर जो सर्फ बच जाता है वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है। पानी जो उसमें बच जाता है, जब झाग होना बंद हो जाता है, लास्ट में क्या होता है, जब आप सारा कपड़ा धो लेते हैं तो क्या होता है, सर्फ झाग बनना बंद हो जाता है, क्योंकि उसके पास उतना ही कैपेसिटी था कि आपका इतना ही कपड़ा वो धो सकता था। अब उसके पास कैपेसिटी नहीं है क्योंकि वो खुद गंदा हो चुका है। ठीक है, तो ये आप बहुत ध्यान दीजिएगा। जो भी आपके रियल लाइफ में हो रहा है ना, वही साइंस में दिया जाता है। कुछ अलग का आपको नहीं पढ़ना है साइंस में। जो भी साइंस में पढ़ना है, सारे आप
आपके रियल लाइफ में जो भी आप यूज कर रहे हैं उसी से कनेक्टेड रहता है, दूर दूर से कहीं से आया हुआ नहीं है। जो हमारा चल रहा था ज़िंदगी में उसी चीज़ को नया चीज़ बनाकर बुक में लिख दिया गया है, यही साइंस है। कोई ये नहीं कह सकता है कि साइंस बहुत बड़ा चीज़ है, कोई निकाल दिया है, खुद अपने से बनाया है। खुद अपने से कुछ नहीं बनता है, सब एक नेचुरल चीज़ है जो बन रहा था हमेशा से, उसी को बस बुक में लिख दिया गया है, यही हमारा साइंस है। आया समझ? क्लियर? अब देखिए स्टेरिफिकेशन क्या होता है। अब उसी में थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक था, स्टेरिफिकेशन, ईस्टर, ये सब जो था ना वो छोटा छोटा टॉपिक था। जैसे स्पोनिफिकेशन ये यहाँ पे आया था इसीलिए हम ले लिए, सॉरी, तो वहाँ पे ले लिए। तो इस स्पोनिफिकेशन से आपको ये डिटर्जेंट सोप सॉल्व हो गया। तो ऐसे करने से आपको ये सब भी सॉल्व हो जाएगा, और आगे वाला जो लेक्चर होगा ना उसमें क्वेश्चन से करवा देंगे, तो आपका पूरा बुक ही क्लियर रहेगा। ठीक है, अब देखिए स्टेरिफिकेशन क्या है। द रिएक्शन बिटवीन एन अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म एन ईस्टर एंड वाटर। क्या करता है स्टेरिफिकेशन का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जो अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलाकर क्या बनाता है, ईस्टर एंड वाटर। क्या कर रहा है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है और वो बनाता क्या है, ईस्टर प्लस वाटर। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टेरिफिकेशन। ठीक है, क्लियर? अब देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, CH3COOH। ये क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, हम पढ़ाए थे आपको। फिर इसमें जुड़ा क्या है, C2H5OH, अल्कोहल बना क्या, CH3COOC2H5। ये क्या है, एक ईस्टर है, निकला क्या हमारा H2O, वाटर। ये है हमारा एक स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्लियर? अब देखिए ईस्टर क्या होता है, ईस्टर क्या है, नोन फॉर देयर प्लीजेंट फ्रूटी स्मेल। ये जो ईस्टर है वो क्या करता है, अपने बहुत अच्छे फ्रूटी स्मेल के लिए जाना जाता है। फ्रूटी स्मेल यानी कि ये जब आप ईस्टर का स्मेल कीजिएगा ना तो इतना अच्छा सा एक फ्रूट के सुगंध आएगा ना, इतना अच्छा फल का स्मेल आएगा कि आप समझ नहीं सकते, इतना मतलब प्लीजेंट होता है, इतना अच्छा होता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए ईस्टर क्या है हमारा, वो अपने फ्रूटी स्मेल के लिए बहुत अच्छा प्रसिद्ध है। ठीक है, और स्पोनिफिकेशन भी क्लियर करवा दिए हैं। अब देखिए अब इस चैप्टर का पूरा रिवीजन देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं। तो क्या करता है, कार्बन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन क्या करता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि उसके पास उसके जो आउटर ऑर्बिट में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ना ही आसानी से दे सकता है किसी को, ना ही किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो वो क्या करता है, शेयरिंग करता है। और जब शेयरिंग कोई भी एलिमेंट करने लगता है, कंपाउंड करने लगता है, तो वो क्या बनता है, कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, क्लियर? अब देखिए सोज कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। क्या करता है, ये जो कार्बन है वो कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी शो करता है। टाइप्स क्या होते हैं इसके, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? अब देखिए फंक्शनल ग्रुप डिसाइड प्रॉपर्टीज। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वही इसका प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है। सोप्स वर्क बाय मिसेलस फॉर्मेशन। क्या करता है, सोप किस चीज़ से वर्क करता है, मिसेलस फॉर्मेशन। अगर उसमें झाग नहीं बना तो सोप काम नहीं करता है। क्लियर? अब देखिए इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड आर इम्पॉर्टेंट। ये जो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड है ये इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 11th 12th ये और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगा सारे में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और पढ़ते रहिए। आज के लेक्चर में इतना ही, कल के लेक्चर में क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।